हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आरिफ अकेडमी। आई एम सदफ काजी। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं जो कि है आपके शिक्षण भर्ती से रिलेटेड, जिसमें आपको क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है, इससे रिलेटेड बहुत सारा कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स को और बहुत सारे जो है क्यूरीज आ रहे हैं। सो उस पर ही एक वीडियो बनाया है, क्या क्या आपके लिए एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। सो बिफोर स्टार्टिंग वीडियो, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ये इन्फॉर्मेशन अपने फ्रेंड्स के साथ। सबसे पहले देखिए, आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपने डाइट का फिलअप किया है, आपकी फ़ोटोकॉपी जिसमें स्टिक है वो आपके पास रहना चाहिए, रेडी रखिए, उसको मिसप्लेस मत कीजिए, ज़रूरी है आपका। प्लस आपका आधार कार्ड अपडेट होना चाहिए, मींस आपका एड्रेस उसमें करेक्ट, आपका नाम जो भी आपकी मिस्टेक हुई है पहले वो सब चीज़ें करेक्शन होके अपडेटेड आपका आधार कार्ड होना चाहिए, जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ आपके एसएससी के मार्कशीट से जो मैच होता है वही होना चाहिए। ठीक है। डोमासाइल सर्टिफिकेट जो आप बनाते हो, क्या आप महाराष्ट्र में रहने वाले हो, तो वो सर्टिफिकेट को वैलिडिटी पीरियड नहीं रहता है। एक बार अगर आपका डोमासाइल सर्टिफिकेट बना हुआ है तो वो लाइफ टाइम वैलिडिटी रहती है उसकी, वो आपके पास रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। एसएससी की मार्कशीट, ठीक है, बोर्ड की 10th स्टैंडर्ड की मार्कशीट रहना चाहिए ओरिजिनल, प्लस उसका बोर्ड सर्टिफिकेट भी आपके पास रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास नहीं है तो आप जाइए, उसको कलेक्ट कीजिए, एप्लीकेशन दीजिए स्कूल में, आपको मिल जाएगा, अभी आपके पास टाइम है। ठीक है। एसएससी का बोर्ड सर्टिफिकेट। फिर आ जाता है आपका एचएससी 12th स्टैंडर्ड की मार्कशीट ओरिजिनल, और उसका भी बोर्ड सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको लगेगा। ठीक है। तो ये भी आपके पास अगर नहीं है तो अभी आप उसको अरेंज कर लीजिए। नेक्स्ट आपका बीएससी है, बीए है, जो भी आपके ग्रेजुएशन की डिग्री है, साइंस से है, आर्ट्स से है, तो उसकी एवरेज मार्कशीट जो आती है फाइनल ईयर की, इसमें आपका 3 साल का एवरेज आता है, वो 60% रहना चाहिए एटलीस्ट, और वो वाली मार्कशीट आपके पास आप ओरिजिनल होना चाहिए। ठीक है। डीएड है, उसके बाद डीएड है, बीएड है, बीपीएड है, उसकी मार्कशीट आपके पास ओरिजिनल रहना चाहिए, प्लस उसका डिग्री सर्टिफिकेट भी मिलता है कॉलेज से ही, वो भी आपके पास रहना चाहिए। तो सारी जो आपकी जो है क्वालिफ़िकेशन है, एचएससी हो, एसएससी हो, बीएससी हो, सबके आपके पास डिग्री सर्टिफिकेट्स रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। बीएससी का भी जो है डिग्री सर्टिफिकेट मिलता है कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से। और फिर आपका आ जाता है सीटेट या महाटेट, जो भी आपने अपीयर किए हो, पेपर 1, पेपर 2। अगर आप एचएससी डीएड के बेसिस पे दे रहे हो तो पेपर 1 का लगेगा। अगर आप बीए बीएड बीएससी बीएड पे दे रहे हो, जो भी आपके मेथड से उसके अकॉर्डिंग पेपर 2 का आपके पास सीटेट का जो है ओरिजिनल रिज़ल्ट होना चाहिए, कंपलसरी है। और ये भी बात का ध्यान रखेंगे, जिसमें आपका ग्रेजुएशन है वही मेथड्स आपके जो है सीटेट और महाटेट में जो भी आपने सब्जेक्ट्स चूज़ किए वो होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि साइंस का है और आपने सोशल साइंस में सीटेट दे दिए, तो ये भी जो है कॉम्बिनेशन चेक किया जाएगा। अगर आप साइंस मैथ्स का है तो साइंस मैथ्स के ही आपके जो है स्कोर कार्ड में जो है मार्क्स दिखना चाहिए। ठीक है। फिर आ जाती है आपकी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। तो बहुत से लोग कह रहे हैं कि लास्ट कॉलेज जो अटेम्प्ट किया है वहाँ की, तो आप कोई भी टीसी आप ले सकते हो, 10th के बाद वाली या 12th के बाद वाली, है ना, बीएड के बाद है या बीएससी के बाद है, आपके पास एक लिविंग सर्टिफिकेट, आपका जो करेक्ट नेम है, आपके आधार पे भी वही नेम है, वही वाली आपके टीसी पे भी, या लिविंग सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, एलसी, उस पर सेम आपका नाम जो है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो है मैच होता हुआ आपके पास एक रहना चाहिए। एमएससी आईटी का जो है टोटल ऑप्शनल है ये, अगर आपने मेंशन किया है तो आप रेडी रखिए, आपको वहाँ दिखाना पड़ेगा। और अगर नहीं भी, अगर आपने नहीं किया है, वहाँ नो किया है क्लिक, तो आपको ज्वाइनिंग के बाद भी आप ये चीज़ जो है बना सकते हो, एमएससी आईटी का सर्टिफिकेट। तो ये जो है टोटली ऑप्शनल है, इसका इतना कंपल्शन नहीं है। तो ये जो चीज़ें, ये बेसिक चीज़ें, ये आपके पास होना ही चाहिए, कंपलसरी है। इसके 2 ज़ेरॉक्स के सेट अटेस्टेड रेडी रखिए अपने पास, फाइल बना के, ओरिजिनल की अलग और 2 ज़ेरॉक्स की अलग। इतनी चीज़ें आपके पास रेडी होना चाहिए। वेरिफिकेशन के टाइम में इसमें से एक भी डॉक्यूमेंट अगर आपके कम होते हैं तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। नेक्स्ट है रिजर्वेशन और कास्ट के जो लोग होते हैं, जिनका ईडब्ल्यूएस है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है, उनका अपडेटेड यानी वैलिड पीरियड वाला आपको ईडब्ल्यूएस फॉर्म आपका रहना चाहिए। नॉन क्रीमी लेयर है या कास्ट सर्टिफिकेट है एससी एसटी ओबीसी का, वो आपका
अपडेटेड आपके पास रहना चाहिए। जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, स्पोर्ट्समैन, हैंडीकैप, विडो, वो उसका भी आपके पास सर्टिफिकेट रेडी होना चाहिए अपडेटेड। वुमेंस रिजर्वेशन का अगर आपने बनाया हुआ है तो 33% जो आरक्षण मिलता है औरतों को, उसका भी आपके पास जो है रेडी रहना चाहिए। हाँ, अगर आपका नाम चेंज हो रहा है, आप मैरिज के बाद आपका नाम चेंज हो रहा है, तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट भी वहाँ पे बताना होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है इम्पॉर्टेंट है। इसकी एक लिस्ट आपके पास रखिए, फाइल बना के 2 ज़ेरॉक्स सेट और एक ओरिजिनल का रेडी रखिए अपने पास। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक भी डॉक्यूमेंट्स की कमी की वजह से आप इतना गोल्डन अपॉर्चुनिटी को जो है आपके हाथ से जा सकती है। ठीक है, और जो नहीं है अगर आपके पास अभी अवेलेबल, उनको भी जो आप अरेंज करने की कोशिश कीजिए, वहाँ कोई एक्सक्यूज़ नहीं चलता है। ठीक है, इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाह रही हूँ कि अगर आप सिलेक्ट हो रहे हो तो आपका इंटरव्यू भी आपको फेस करना पड़ता है। वहाँ पे आपको एक जीके की नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, टीचिंग मेथड्स, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। जल्दी उस पर जो इंटरव्यू बेसिस पे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे डेमो दिया जाता है, उस पर वीडियोस जल्दी अपलोड करूँगी। चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को। थैंक्स।